हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास विद योर मेंटर सौम्या शर्मा एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर pathways for class 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 12, and the name of the chapter is demonstrative pronouns. In the previous class बच्चों हमने सीखा था कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, कंपाउंड प्रोनाउंस क्या होते हैं, बट आज हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो सबसे पहले समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है। सो डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स टू शो और पॉइंट आउट समथिंग। नाउ तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या हुआ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट शोज समथिंग स्पेसिफिक or point out something specific. Now let's start the chapter. First we will understand the demonstrative pronouns with the help of few examples. This is my book. यह मेरी किताब है। These are my books. ये मेरी किताबें हैं। That is my book. वह मेरी किताब है। Those are my books. वह मेरी किताबें हैं। All right. So in these sentences, this, these, that and those are demonstrative pronouns. तो जितने भी highlighted words आपने इन sentences में देखे हैं बच्चों, ये सभी क्या हैं? Demonstrative pronouns हैं। They are used to point out or show the objects to which they refer. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कहाँ पर यूज़ किया जाता है? टू पॉइंट आउट और शो समथिंग स्पेसिफिक। नाउ मूविंग अहेड, वी यूज़ दिस एंड दीज फॉर पीपल और थिंग्स दैट आर नियर टू अस। अब हम दिस और दीज को कहाँ पर यूज़ करेंगे? उन पर्टिकुलर थिंग्स या फिर पीपल के लिए यूज़ करेंगे जो हमारे पास होती हैं, जो हमारे करीब होंगी। We use that and those. अब हम that और those को कहाँ पर यूज़ करेंगे? For people or things that are farther away from us. जो हमसे दूर हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हमारे पास रखी होती हैं और कुछ चीज़ें बच्चों हमसे दूर होती हैं। तो दूर वाली चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे that and those words का। All right? Now, this, these, that and those are also used as demonstrative adjectives. अब हम इन शब्दों को as demonstrative adjective भी यूज़ करते हैं when they are used with nouns. जब भी बच्चों हम इन पर्टिकुलर वर्ड्स को नाउन के साथ यूज़ करेंगे तब हम उन्हें क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। इन द अपकमिंग क्लासेस हम एडजेक्टिव्स के बारे में सीखेंगे, डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप ये समझिए कि अगर हम इन सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को किसी नाउन के साथ यूज़ करते हैं तब हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोट द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब हम क्या देखेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच डिफरेंस समझते हैं। सो हमारे पास जो एक कॉलम है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के लिए दिया गया है और सेकेंड कॉलम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के लिए गिवन है। सो दिस बाइसिकल इज़ माइन। यह साइकिल मेरी है। तो यहाँ पर बच्चों जो बाइसिकल है वो नेम ऑफ अ थिंग है, इसीलिए ये एक नाउन है और दिस को नाउन के साथ यूज़ किया गया है, मतलब ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस इज़ माई बाइसिकल। यह मेरी बाइसिकल है। दोनों का मीनिंग सेम है, बट यहाँ पर दिस वर्ड को मेरे प्यारे बच्चों नाउन के साथ यूज़ नहीं किया गया है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। दीज बाइसिकल्स आर माइन। ये साइकिलें मेरी हैं। दीज आर माई बाइसिकल्स। ये मेरी साइकिलें हैं।
तो यहाँ पर आप बच्चों डिफरेंस नोट कर पा रहे होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस है। कैसे? जब आप इन पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को नाउन के साथ यूज़ करेंगे तब हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे, और जब हम दिस को किसी भी नाउन के साथ यूज़ नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस ओनली टू पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक, तब हम उन्हें क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। दैट बाइसिकल इज़ माइन, वह साइकिल मेरी है। दैट इज़ माई बाइसिकल, वह मेरी साइकिल है। दोज बाइसिकल्स आर माइन, वे मेरी साइकिलें हैं। दोज आर माई बाइसिकल। यहाँ पर आप जो केवल डिफरेंस नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सिर्फ इतना करेंगे कि इन पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हम नाउन के साथ यूज़ करेंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। ऑलराइट, दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन। जब भी आप दिस और दैट का यूज़ करेंगे, किसके साथ करेंगे? केवल सिंगुलर नाउन के साथ में। These and those are used with plural nouns। जब भी आप these और those words का यूज़ करेंगे, किसके साथ करेंगे? हमेशा प्लूरल नाउन के साथ करेंगे। आई होप बच्चों आप सभी को ये चैप्टर समझ आ गया है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। साथ ही में हमने समझा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। Identify the demonstrative pronouns in the following sentences. Write whether they are singular or plural। यानी कि अब आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं, आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद में आपको बताना है वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल। चलिए, दिस इज़ माई लैपटॉप, तो यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है बच्चों वो दिस है, और जो दिस है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंगुलर। नाउ दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दोज आपका एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि दोज को हम प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स क्या है बच्चों? यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए क्या यूज़ किया गया है? दोज यूज़ किया गया है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लूरल। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ अ नाइस ड्रेस। यहाँ पर दैट एक प्रोनाउन है और ये सिंगुलर है। दीज आर राइप बनानास, ये पके हुए केले हैं। इट मीन्स दीज क्या है बच्चों? एक प्लूरल वर्ड है। दीज को हम किसके साथ यूज़ करते हैं? प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एक कॉलम आपको एडजेक्टिव्स के लिए दी गई है और सेकेंड कॉलम प्रोनाउंस के लिए गिवन है। अब कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें यूज़ करके आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं एडजेक्टिव्स के लिए और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के लिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है, दिस पेन इज़ योर्स, यह पेन तुम्हारा है। दिस इज़ योर पेन, यह तुम्हारा पेन है। सेकेंड, दीज बनानास आर राइप, ये केले पके हुए हैं। दीज आर राइप बनानास, आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं सेंटेंसेस। दीज बनानास आर राइप, यानी कि ये जो केले हैं वो पके हुए हैं। यहाँ पर जो बनाना होगा बच्चों ये एक नाउन होगा। अब प्रोनाउन कैसे लिखेंगे? दीज आर राइप बनानास। थर्ड वी हैव दैट बुक इज योर्स, यानी कि वह बुक तुम्हारी है। सो यहाँ पर बुक क्या होगा बच्चों? बुक एक नाउन होगा और जब भी आप दैट को किसी नाउन के साथ यूज़ करेंगे तब हम उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ऑलराइट, दैट बुक इज योर्स, यानी कि प्रोनाउन क्या होगा फिर? दैट इज योर बुक।
Now, those mangoes are very sweet. All right? Those mangoes are sweet. Those are sweet mangoes. ये क्या होगा बच्चों? Demonstrative pronoun होगा. चलिए, those are sweet mangoes. I hope मेरे प्यारे बच्चों आप सभी समझ गए हैं how you all can form demonstrative adjectives and demonstrative pronouns. Moving to the third question. Okay, now circle the right option. यहाँ पर आपको बच्चों कुछ images given हैं, कुछ pictures दी गई हैं. Pictures को देख के आपको correct demonstrative pronoun पर टिक करना है. For example, are books, यानी कि ये किताबें हैं. So these are books. यहाँ पर जो correct word होगा वो क्या होगा बच्चों? These. These are books. Second is this is a calculator. यह एक calculator है. This is a mobile phone. यह एक mobile phone है. Now, second part we have complete the questions with the correct demonstratives. अब आप सभी को क्या करना है बच्चों? कुछ fill in the blanks आपको दिए गए हैं, उन sentences में आपको correct demonstratives fill करने हैं. Let's do. This is a book. यह एक किताब है. So आप कैसे complete करेंगे sentence को? This is a book. Second one, dash a pen drive. This is a pen drive. या फिर हम बोल सकते हैं that is a pen drive. तो हम क्या लिखेंगे? that. Now this is a ring. यह एक ring है. तो आप क्या fill करेंगे? This is a ring. All right. Now the remaining one, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी होगी. तो इन सभी क्वेश्चंस को अपनी बुक में फिल कीजिएगा. मेरे प्यारे बच्चों, that's all for today's class. I hope you enjoyed it. Thank you so much for learning and watching. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.